नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ निखिल। कुणाल कामरा एक बहुत बड़ा नाम सोशल मीडिया में, जो आए दिन विवादों में रहते हैं, कंट्रोवर्सी में रहते हैं, और उन्होंने फिर एक बार विवाद खड़ा कर दिया है आरएसएस और बीजेपी को लेकर। विवाद क्या है बताएंगे हम इस वीडियो में, पर उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि कुणाल कामरा जो हैं एक कॉमेडियन हैं। कॉमेडियन में वो ज़्यादातर राजनीति के ऊपर चर्चा करते हैं, और चर्चा से ज़्यादा वो जो सरकार है, सत्ता पक्ष है भाजपा, उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाते रहते हैं, तंज कसते रहते हैं, उनका मजाक उड़ाते रहते हैं, और लगातार वो सोशल मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं और चर्चाओं में रहते हैं। उन्होंने फिर एक बार ऐसी पोस्ट की है जिसके बाद सियासत में बवाल मच गया है और सोशल मीडिया पर भी तहलका मच गया है। अगर हम बात करें उन्होंने किया क्या है, उन्होंने एक तस्वीर साझा की है। उस तस्वीर को यदि आप ध्यान से देखें तो कुणाल कामरा हैं, उन्होंने काले कलर की टी शर्ट पहनी है, उसके ऊपर आरएसएस लिखा है, और उसके ऊपर एक जानवर, अब देखने में ये कुत्ता है या बकरी है, ये कन्फ्यूज़न भरा है, वो उस आरएसएस जो लिखा हुआ है उसके ऊपर मुतता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बाद बवाल मच गया। मतलब सोशल मीडिया पर तो तहलका मच गया उनकी इस पोस्ट के बाद। अगर हम बात करें कुणाल कामरा की, तो ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं। बहुत पहले भी उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर एक कॉमेडी शो के दौरान उन्होंने भाजपा का मजाक उड़ाया था, साथ ही उस समय के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया था, जिसके बाद उनके जो कॉमेडी शो जहाँ पर होस्ट किया गया था, वहाँ पे जाके शिवसेना के लोगों ने, मतलब जो उनके समर्थक थे, उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी थी। बहुत ही मतलब गलत तरीके से तोड़फोड़ मचाई थी। उसके बाद कुणाल कामरा महाराष्ट्र छोड़कर तमिलनाडु शिफ्ट हो गए थे, और वो लगभग अभी तक शायद तमिलनाडु में ही है। उसके बाद ऐसी कोई खबर नहीं आई कि तमिलनाडु से वो इधर उधर आए। उनकी इस पोस्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक बवाल मच गया। बीजेपी के एक नेता हैं, महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं, उन्होंने, चंद्रशेखर नाम है उनका, उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें जेल भेजना चाहिए। इन्होंने बीजेपी और आरएसएस को लेकर गलत आपत्ति की है, क्योंकि जो एक तरीके से जो आरएसएस है, बीजेपी उसी की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया। उनके अलावा एक और व्यक्ति हैं, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा है, उन्होंने लिखा कि नमल कमथ नाम है उनका, उन्होंने जवाब दिया कि इतने सालों में संघ के काम में रुकावट डालने के लिए ऐसे कई कुत्ते और गधे सामने आए हैं। कीचड़ उछालना, झूठा प्रोपेगेंडा, संघ को बदनाम करने की कोशिश सब की गई, लेकिन समाज ने ही उन कुत्तों को पीठ पर लात मारी, इसलिए संघ बढ़ा और उन कुत्तों के वजूद हमेशा के लिए इतिहास बन गया। यह उन्हीं कुत्तों में से एक है। इस तरीके से जवाब दिया कुणाल कामरा को। कुणाल कामरा सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं। अब कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ इसको लेकर कार्रवाई होगी, वो जेल भी जा सकते हैं। अगर जेल जाते हैं कुणाल कामरा तो ये बहुत बड़ा विवाद बन सकता है, क्योंकि कुणाल कामरा जो हैं उनके भी सपोर्टर काफ़ी ज़्यादा हैं। साथ ही जो विपक्षी पार्टी हैं वो भी कहीं ना कहीं कुणाल कामरा को अक्सर सपोर्ट करते नज़र आती हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि कुणाल कामरा सिर्फ सरकार का विरोध कर रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। पर जो सरकार है या जो सत्ता पक्ष है, वो उनके तरीके को गलत मानता है। वो जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से सरकार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, वो चीज़ें कहते हैं, इस चीज़ को सरकार गलत मानता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बीजेपी की या आरएसएस की, तो किसी बड़े मंत्री या नेता का कुछ अभी तक बयान नहीं आया है। आरएसएस के भी किसी बड़े व्यक्ति का इस आपत्ति नहीं है, ये बयान नहीं आया है। बाकी आने वाले दिनों में कुणाल कामरा के साथ क्या होता है, उनके ऊपर केस होता है, कोई कार्रवाई होती है, ये तो आपको हम आने वाली वीडियो में ही बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।